भारतीय कार बाजार में शायद सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट जितना कड़ा मुकाबला किसी भी और सेगमेंट में नहीं है। रेनो काइगर के आने के साथ अब इस सेगमेंट में खरीदारों के पास चुनने के लिए कुल 9 कारें हैं और हर मॉडल के कई वेरिएंट भी हैं। इनमें से एक चुनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो तीनों एसयूवीज को साथ खड़ा करें और ये स्पष्ट है कि काइगर इनमें सबसे सुंदर दिखने वाली कार है। इसका लुक और डिजाइन काफी आकर्षक और यूरोपियन है। पतली एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स हेडलाइट्स के ऊपर लगाई गई हैं। वेन्यू पर भी यही मामला है, लेकिन काइगर पर यह बेहतर दिखती हैं। वही नेक्सॉन पर ज्यादा पारंपरिक डिजाइन है जो आंखों को भाता है। साइड से कारों को देखें तो चौकोर व्हील आर्च, बॉडी क्लैडिंग, स्टाइलिश 16 इंच अलॉय के व्हील्स और रूफ रेल्स काइगर को एक स्पोर्टी क्रॉसओवर जैसा लुक देते हैं। स्पॉइलर और सी आकार की एलईडी टेल लाइट्स एसयूवी के पिछले हिस्से को भी स्टाइलिश बनाते हैं। इसकी तुलना में वेन्यू का एक बॉक्स जैसा आकार मिलता है, जबकि नेक्सॉन हमें पीछे से उतनी नहीं भाई। काइगर को रेनो निसान के CMF-A प्लस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिस पर निसान मैग्नाइट और रेनो ट्राइबर भी आधारित है। काइगर की 3951 मिलीमीटर की लंबाई और 1700 मिलीमीटर की चौड़ाई तीनों कार में सबसे कम है। हालांकि इसका 2500 मिलीमीटर व्हील बेस बाकी दोनों एसयूवी के बराबर है। काइगर को तीनों कारों में से सबसे बड़ा बूट मिलता है, जिसमें 405 लीटर की जगह दी गई है। बाकी दो एसयूवीज में 350 लीटर का बूट स्पेस है, यानी 55 लीटर कम। 1600 मिलीमीटर ऊंचाई के साथ काइगर तीनों एसयूवीज में से सबसे नीची है। इसका 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस नेक्सॉन के मुकाबले सिर्फ 4 mm कम है, जबकि वेन्यू को 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। कैबिन के अंदर काइगर को 29 लीटर स्टोरेज स्पेस मिलता है, जो काफी प्रभावशाली है। काइगर की पिछली सीट आरामदेह है। मेरे कद के अनुसार यहाँ पर्याप्त हेडरूम और नी रूम है। पीछे बैठने वालों को एसी वेंट्स और आर्मरेस्ट भी मिलते हैं और कैबिन काफी हवादार है। नेक्सॉन की पिछली सीट भी आरामदेह है। यहाँ सबसे ज्यादा जगह है, जो बेहतर नी रूम और शोल्डर रूम की पेशकश करती है। ये तीनों में से सबसे चौड़ी एसयूवी है और पीछे के यात्रियों के लिए फीचर्स काइगर्स जैसे ही हैं। पीछे की जगह के मामले में वेन्यू सबसे तंग महसूस होती है। नी रूम अन्य दो एसयूवीज जितना नहीं है और ये कम हवादार भी लगती है। कैबिन स्पेस के मामले में नेक्सॉन सबसे बेहतर है और काइगर उससे थोड़ी पीछे है। फिट और फिनिश के मामले में वेन्यू अभी भी सबसे अच्छी है और काइगर सबसे कमजोर। काइगर का कैबिन अच्छी तरह से तैयार किया गया लगता है और ऑल ब्लैक इंटीरियर स्पोर्टी एहसास को बढ़ाते हैं। कार में 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जो पूरी तरह से डिजिटल है और चुने गए ड्राइविंग मोड के अनुसार इसका रंग बदलता है। फिर आपके पास 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है
जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ चलता है। लेकिन काइगर सही मायने में कनेक्टेड कार नहीं है। रेनो ने काइगर पर 5 एक्सेसरी पैक पेश किए हैं, जिसमें वायरलेस चार्जिंग और PPM 2.5 एयर प्यूरिफायर जैसे फीचर्स शामिल हैं। महंगे ट्रिम्स में 3D आर्कैमिस साउंड सिस्टम, सफेद एम्बियंट लाइट्स भी मिलती हैं। हालांकि काइगर में सनरूफ नहीं है। वेन्यू में Hyundai की ब्लूलिंक कनेक्टेड कार तकनीक के साथ 8 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है। अन्य फीचर्स में एक वायरलेस चार्जर, आर्कैमिस साउंड सिस्टम और सनरूफ शामिल है। इसी तरह टाटा नेक्सॉन के सबसे महंगे मॉडल में आयरा कनेक्टिविटी सिस्टम, 7 इंच की टच स्क्रीन, सनरूफ और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी दी गई है। सुरक्षा के मामले में टाटा नेक्सॉन को ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है, जबकि वेन्यू भी पीछे नहीं है। इसमें नेक्सॉन के 2 की तुलना में सबसे महंगे ट्रिम पर 6 एयरबैग दिए गए हैं। दोनों एसयूवी में ABS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ESC और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं। काइगर के सबसे महंगे ट्रिम पर 4 एयरबैग के अलावा ABS और ESC दिए गए हैं। सभी कारों में पीछे की बीच वाली सीट के लिए लैप बेल्ट दिया गया है। अब बात है इंजन की, और यह Hyundai और टाटा रेनो से ज्यादा पेश करती है ऑप्शंस के मामले में। दोनों में पेट्रोल और डीजल इंजन मिलते हैं। वेन्यू में तो 3 इंजन विकल्प है, 1 लीटर टर्बो, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। वहीं टाटा नेक्सॉन में 1.2 पेट्रोल और 1.5 डीजल इंजन लगे हैं। काइगर में 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के विकल्प हैं। वेन्यू और नेक्सॉन के पेट्रोल इंजन ज्यादा ताकत और टॉर्क पैदा करते हैं। काइगर उतनी दमदार नहीं है। लेकिन इन आंकड़ों से ड्राइविंग में क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं। वेन्यू ने हमारा पिछला सब कॉम्पैक्ट एसयूवी शूटआउट जीता था, जिसका एक कारण ये था कि इसमें सोनेट की तुलना में बेहतर ड्राइविंग की पेशकश की थी। ये 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ एक एसयूवी से ज़्यादा एक हॉट हैच की तरह लगती है। इसका पिकअप तेज़ है, मोटर रिफाइंड है और बीच और ऊपरी रेव रेंज में बढ़िया टॉर्क मिलता है। साथ ही वेन्यू की राइड और हैंडलिंग हमेशा से काबिले तारीफ रही है। वेन्यू पर गियरबॉक्स सटीक है और ये अच्छी तरह से काम करता है, चाहे आप इसे शहर में चला रहे हों या हाईवे पर। हमने अपनी पिछली तुलना में जिस 7 स्पीड D-Seat का नमूना लिया था, वह शायद अब भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस के सबसे मज़ेदार गियरबॉक्स में से एक है। वेन्यू पर ब्रेकिंग अच्छी है, लेकिन थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। टाटा नेक्सॉन 1.2 पेट्रोल को आप ड्राइवर की कार नहीं कहेंगे। निचले सिरे पर थोड़ा सा लैग है और 2500 RPM के बाद ही चीज़ें कुछ बेहतर होती है। इसका BS6 इंजन पहले से ज़्यादा रिफाइंड है, हालांकि हम इस गियरबॉक्स के सबसे बड़े प्रशंसक नहीं हैं। अन्य कारों की तुलना में ये इतना सटीक नहीं लगता है। हालांकि कार की राइड क्वालिटी सबसे बढ़िया है। सस्पेंशन सेटिंग थोड़ा नरम है, जो सड़कों के उतार चढ़ाव से आपको अच्छे से बचाता है और एक आरामदेह ड्राइव की पेशकश करता है। हैंडलिंग के मामले में नेक्सॉन की हल्की स्टीयरिंग इसे शहर में चलाने के लिए आसान बनाती है। काइगर हल्की और मज़ेदार महसूस होती है। जब आप शहर में गाड़ी चला रहे हो तो ये एक अच्छा एहसास देती है। अन्य दो एसयूवी की तुलना में 1 लीटर टर्बो बढ़िया है, लेकिन रिफाइनमेंट और पावर डिलीवरी में कुछ कमी है। इंजन सबसे स्मूथ नहीं है और कैबिन के अंदर इसकी आवाज़ साफ आती है। भले ही इसका पिकअप तेज हो, लेकिन ऊंची आरपीएम रेंज पर ताकत कम हो जाती है। मिड रेंज में काइगर बेहतर है और इसके 5 स्पीड गियरबॉक्स से आपको कोई शिकायत नहीं होगी।
अपनी ऊंचाई के कारण काइगर एक तरह से आलसी है जब ये मुड़ती है। स्टीयरिंग हमारी पसंद के हिसाब से थोड़ी हल्की है और ऐसा लगता है कि रेनो ने भारतीय सड़कों पर अच्छी सवारी देने का फॉर्मूला समझ लिया है। काइगर एक आलीशान सवारी देती है, चाहे सड़क टूटी हुई क्यों ना हो। रेनो ने काइगर की कीमतें काफी आक्रामक रखी है। इसकी शुरुआती कीमत 5,64,000 रुपए है और सबसे महंगी मॉडल की कीमत 10,08,000 रुपए तक है। Hyundai वेन्यू की कीमत 6,92,000 रुपए से लेकर 11,70,000 रुपए तक है और टाटा नेक्सॉन की कीमतें 7,19,000 रुपए से लेकर 12,96,000 रुपए के बीच है। तो काइगर का टॉप एंड वेरिएंट वेन्यू के सबसे महंगे वेरिएंट से करीब करीब 2 लाख रुपए और नेक्सॉन के टॉप एंड वेरिएंट से लगभग 3 लाख रुपए सस्ता है। कुल मिलाकर Hyundai वेन्यू अभी भी अन्य दो एसयूवी की तुलना में सबसे अच्छा ड्राइविंग अनुभव देती है। रेनो काइगर बहुत पीछे नहीं है, लेकिन टाटा नेक्सॉन इस मामले में सबसे पीछे है। वेन्यू बेहतरीन फिट और फिनिश के साथ सबसे ज्यादा फीचर्स भी पेश करती है, लेकिन इसके कैबिन में जगह थोड़ी कम है। नेक्सॉन में आरामदेह सवारी के साथ बेहतरीन कैबिन स्पेस दिया गया है। काइगर अच्छे फीचर्स और लुक्स के साथ एक बढ़िया ड्राइव अनुभव देती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण है इसकी कीमत, जिसको अगर हम नजरअंदाज कर दे तो वेन्यू एक बेहतर कार लगती है। इसके बिना काइगर से विजेता का खिताब छीनना थोड़ा मुश्किल है।